मैंने पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में हम सब गुरु बहन गुरु भाई जहाँ जहाँ से भी कोशिश हो सकती थी पायलट बाबा आश्रम हरिद्वार जमशेदपुर में एकत्रित हुए और हमने सर्वसम्मति से जितने गुरु बहन गुरु भाई हैं आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। बाकी तो विवाद ऐसे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, सालों साल लग जाएंगे, लेकिन हमने उधर ध्यान नहीं दिया। हमने अभी ध्यान देना है कि बाबा की व्यवस्थाओं में हम लोग इस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। बाबा के कहे पचिन्हों में बाबा की वाणी, योग, धर्म, शास्त्र के बारे में अवगत करा के आश्रमों की व्यवस्थाओं को सुचारू हम लोग कैसे करें, ये हम सब लोगों ने सर्वमति से ध्यान दिया है। क्योंकि जो पहले की व्यवस्था थी, यहाँ पर बहुत सारे गनर हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो एक आश्रम में शोभनीय नहीं है। तो हम लोग लीड में लें और हमको अदरवाइज न समझे अंदर से, तो जब घर में विभीषण होते हैं तो बाहर से जरूरत पड़ती है। मैं कम कहूँ ज्यादा आप लोग समझे, और इसी में हम लोगों ने चर्चा की है। और इसी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हम लोग जितने गुरु बहन भाई हैं सभी आश्रमों में अपना अपना योगदान देंगे और सब अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से, जो योगा टीचर है वो योग से दिखाएंगे, जो कैश की व्यवस्था उसमें रहेंगे, जो गार्ड है उसमें रहेंगे, जो मंदिर में है वो उसमें रहेंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि सारा हमारा परिवार व्यवस्थाओं में लगे, जिससे हमें बाहर के नौकरों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी व्यवस्था में हमारे साधु संत, जो आश्रम की मर्यादाएं हैं और जो आश्रम के मुकुट हैं, वो ये सब व्यवस्थाओं के अपने हाथ में लें। पायलट बाबा आश्रम हरिद्वार घर में ही है ना। तो अभी लोगों को जैसे अब देखा मैंने, मैं यहाँ बैठी हूँ बाहर, कोई गुंडे गलत किया है तो आप डर रहे, मैंने गलत किया तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। की गई रातों रात की गई, कोई भी एक भी गुरु भाई को किसी को भी नहीं न बताया गया, न बुलाया गया, न समझाया गया। ये तो जब घंटी शंख बज रहे थे तो हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है कि जिनका पट्टाभिषेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये हरिगिरी महाराज हमारी दोनों माताएं और तीसरी माता हमारी के उनके अंडर में है। हमारे किसी भी गुरु बहन गुरु भाई के सानिध्य में कार्य कर रही है, उससे भी हमें लेना देना नहीं है। इनका घर है, ये वापस लौटे। गलती सबसे होती है। गलती का मतलब ये नहीं है कि हम आश्रमों को छावनी बना दें, गनर बना दें। अखाड़े से कोई संबंध नहीं आपका, जूना अखाड़े से ये संबंध है क्यों नहीं? हम लोग सब जूना अखाड़े के, लेकिन अखाड़े को हम तब बुलाते हैं। अब हमने ये मीटिंग की है, हमने ये व्यवस्था की है, जो व्यवस्था हमसे नहीं संभाल रही, हाई लेवल की है, उसमें हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। घर का बाप मरता है तो पहले बेटे लोग आपस में सलाह करते हैं ना, कोर्ट कचहरी बाद में जाते हैं। जब ये हम लोगों की कोर्ट कचहरी है। पट्टाभिषेक जब हो रहा था तो आप कितने लोग मौजूद, तब में कोई मौजूद नहीं था। हम तब से यही थे, हमें तो ये पता ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पट्टाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। जब हम कमरे से किए तो हम समझे की आवाज हमने सुनी। मैं थी, मेरी गुरु थी, हम दो थे। हमने कहा ये क्या शंख बज रहा है? जब गए तो वहाँ घोषित हो रहा है, पूरा खड़ा बैठा हुआ है। अरे पहले घर के लोगों को तो मिलाओ, घर का बाप मरा है, पहले लड़के लड़कियां उनको तो इकट्ठा करो, बात फिर जाएगी बाहर। पहले ये हमारा परिवार है। 4 घंटे तक प्रोग्राम हुआ और फिर आप बात मानते हैं। अब आप लोग बैठे, आपको हमने बुलाया, आपको हमने 5 मिनट के लिए बाहर किया, ताकि हमने अपनी सर्वसम्मति करी ना कि हमको ये चीज बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे में ही ऐसे लोग हैं जो अभी आपको कुछ बाइट दे देंगे, जरा देर में आपको कोई और बाइट। तो अब सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया गया है? बट निर्णय ये क्या है कि हमारे जो भी व्यवस्थाएं होंगी, हमारे साधु संत, हमारी साध्वी सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस व्यवस्था को व्यवस्था के लिए आज हमने छोटी सी चर्चा की और आप लोगों को बुलाया। तो अखाड़े ने जिनको यहाँ पर उत्तराधिकारी बनवाया था, विधिवत बनवाया था, उनसे आप संतुष्ट नहीं है उनकी कार्यशैली से, या वो आपको साथ लेकर नहीं चल रहा है इसलिए आप यहाँ पर? नहीं, उनके बारे में ये कहूँगी, अखाड़ा उनको बना के गया था। सबसे पहले हमारे गुरु महाराज की शॉर्ट सी फेल हो गई। सब लोगों को पता है, आप लोग तब भी थे, आप लोग अब भी है, कोई बात नहीं, गलती परिवार में होती है। उसके बाद महाकुंभ में भी ये फेलियर रहे, ये अपने आश्रम में रहे ही नहीं, बाबा की व्यवस्थाओं को इन्होंने संचालन ही नहीं दिया। उसके बाद भी चलो कुंभ का मेला भी हो गया, कोई बात, फिर तो लौटो घर में अपने। आज मेरे साथ सब लोग बैठने को तैयार हैं, इनके साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है? उस दिन सभी अखाड़ों के संत यहाँ मौजूद थे। निर्णय है, अखाड़ों को लेके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। पहले इनको अपने परिवार के सभी लोगों को लेके चलना चाहिए था, तब ही निश्चय होगा। घर में तो हमारे पता ही नहीं है, बाहर के पंच आके फैसला कर गए, तो पंच कहाँ है? बाबा की सोची में हमारा करोड़ों का भोजन पतीलों में रह गया।
कहाँ है वो अखाड़ा? आज कुंभ से ये लोग भाग गए, कहाँ है अखाड़ा? आज हमारे घर में अवस्था हो रही है, हमारे साधुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दुनिया भर के गनर रखे हैं, दुनिया भर के गुंडे घूम रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कहाँ है अखाड़ा? अगर आप सर्वे सर्वा हैं तो आपको हर समय हमारा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए ना। आज करणगिरी को मारने की धमकी दे दी, औरत भेज दी गई, एक षड्यंत्रकारी अंदर ही है, वो तो सबने मिलकर उसको बचा लिया, तो बच्चे को जेल हो जाती। अभी ये आश्रम किसके उत्तराधिकारी अच्छा क्या लेना है? चार्ज में तो कोई है ही नहीं, चार्ज में तो कोई है ही नहीं। अब क्या मांग करेंगे? अखाड़े से क्या मांग? हमने अपना घर देखना है। जितने लोग आज यहाँ शामिल हैं सब कहाँ रहते हैं, कहाँ से पहुंचे बिहार में करने के लिए? मद्रास से आए हैं, गुजरात से आए हैं, बरेली से आए हैं, मुरादाबाद से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, देहरादून से आए हैं, ऋषिकेश से आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं, जोशीमठ से आए हैं, बहुत जगह से। सब व्यवस्था संभालने के लिए यही बुलाई। कोशिश तुम्हारी यही है, क्योंकि देख